तो क्या हाल है? उम्मीद है बढ़िया है सब। मैं भी बढ़िया हूँ, इनफैक्ट बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि मेटा के एआई ग्लासेस जो अभी इंडिया में लॉन्च हुए हैं फ़िलहाल ही में, वो मैंने परचेज़ कर लिया है। इनफैक्ट उसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो इसके अंदर एक कैमरा भी है जो कि कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करता है पीओवी वीडियोस, जो मेरे सामने अभी दिख रहा है। काफ़ी अमेजिंग है और इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था पिछले साल से। और ये लॉन्च हो गया था यूएस के अंदर ही, रेबैन के साथ एसोसिएशन में मेटा ने लॉन्च करा था, जो कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। और मैं उसका तब से इंतज़ार कर रहा था कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा और कब मैं इसे यूज़ करूं। इनफैक्ट जनवरी तक जब मैं हार गया था तब मैंने मेटा का क्वेस्ट ले लिया था, क्योंकि वो भी एक वीआर है, भले ही बड़ा है लेकिन उसमें भी वैसे वीआर के फीचर्स वगैरह रहते हैं। हालांकि ये टोटली अलग कैटेगरी का डिवाइस है, इसके अंदर कैमरा है और कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है, फिर भी ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ रेगुलर ग्लास। देखो अभी ये जो है ये एक रेगुलर ग्लास है और कोई नहीं बता सकता है कि ये स्मार्ट ग्लासेस है सिवाय मेरे, क्योंकि जब मैं इसको पहनता हूँ तो एक आवाज़ आती है और बड़ी ही आयरन मैन वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ पहना है। तो ये है रेबैन मेटा एआई के स्मार्ट ग्लासेस और मैं यहाँ पे बैठ के इसका रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया है, 4-5 दिन हो गया है, और मैं एक्चुअली बहुत वेट करता हूँ वीडियो बनाने से पहले, ताकि मेरी जो स्टार्टिंग की गैजेट की एक्साइटमेंट है वो सिर्फ वीडियो में ना जाए और इसका प्रैक्टिकली कुछ यूज़ है, ये कैसा लगता है, ये 4-5 दिन के बाद जब वो ख़त्म होता है, शुमार जो होता है, जो एक्साइटमेंट होती है वो थोड़ी सी लेवल पे आ जाती है और इसकी प्रैक्टिबिलिटी पता चलती है, तब पता चलता है कि हाँ अब इसको इसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है, ताकि मैं बता सकूँ इसकी क्या चीज़ है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो मैं इतना एक्साइटेड था इस मेटा के स्मार्ट ग्लासेस को लेके कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग स्टोर के अंदर ही कर दी। और कुछ खास है नहीं, चश्मा ही मिलता है और बुकलेट मिलती है, इसके अलावा आपको वायर वगैरह कुछ नहीं मिलती है। इसके अंदर यहाँ पे 2 डॉट्स दिए हुए हैं जो कि टच पॉइंट्स हैं। इसके केस के अंदर भी ऐसा टच पॉइंट है और इसको जब आप इसको केस के अंदर रखते हो तो ये चार्ज होने लगता है, जैसे आपके ईयरबड्स वगैरह होते हैं, एयरपॉड्स वगैरह होते हैं, वैसे चार्ज होते हैं। और इस केस में एक टाइप सी है, तो अगर आपके पास टाइप सी तो आईफोन भी यूज़ करता है तो टाइप सी तो ज़रूर होगा, तो टाइप सी से चार्ज किया जा सकता है। एक बार चार्ज करता है तो ये चश्मे को 8 बार चार्ज कर सकता है और हर बार चार्ज करने पे ये 4 घंटे चलता है। 4 घंटे चलेगा अगर आप इसको पहने रखेंगे और ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा। अगर आप फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो इसकी बैटरी जल्दी यूज़ होगी। कैसा होता है, स्मार्टफोन्स में भी आता है, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतनी उसकी बैटरी जाएगी। मेरे ख्याल से गुड इनफ है, क्योंकि अगर आपके पास केस रहता है तो आप उसको केस में डाल दो और थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी की तरफ से तो नो इश्यूज़। हार्डवेयर भी काफ़ी अच्छा है, रेबैन का हार्डवेयर है, रेबैन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है चश्मों की। अब ब्रांड भी है, थोड़ा सा लेती है लेकिन क्वालिटी भी देती है, तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि एक स्मार्ट ग्लास है। सिर्फ आपको पता चलेगा क्योंकि एक आवाज़ आएगी जब आप इसे पहनोगे। वेयर डिटेक्शन ऑन है ऐप के अंदर, इसलिए एक टोन आती है, जैसे लगता है कि मैं आयरन मैन हूँ तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। नॉर्मल ग्लास पहनने पे तो पहन लिया, उसमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, लेकिन इसमें लगता है कि हाँ कुछ आपने पहना है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग है, फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। अब मैं दुनिया का कोई भी सवाल हो मेरे पास उसका जवाब है, क्योंकि अगर मैं मेटा से पूछूंगा तो वो मेरे कानों में हल्के से बोल देगा इस स्मार्ट ग्लास के जरिए। अगर मेरे स्कूल टाइम में ये होता तो ये मज़ा ही आ गया होता। ये ग्लासेस स्मार्ट ग्लासेस इसीलिए हैं क्योंकि इसके अंदर एआई है, इसके अंदर कैमरा है और इसके अंदर स्पीकर्स हैं, इसके अंदर माइक्रोफोन्स हैं और सब कुछ अच्छे से इंटीग्रेट करके दिया हुआ है कि ये पता ही नहीं चलता है। और ये अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, iOS हो या एंड्रॉयड हो, और उसके बाद आप उस पर कॉल रिसीव कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, जो भी चीज़ें जब आप एयरपॉड्स वगैरह के साथ करते हो, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ईयरबड्स वगैरह, ये सब जो होते हैं, जो भी फीचर्स उसमें है उसमें अवेलेबल हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कान के अंदर उनको डाल के नहीं रखना है और आप अवेयर रहते हो, जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अवेयर रहते हो कि क्या चीज़ हो रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप सुन सकते हो। और स्पीकर्स जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ज़ाहिर सी बात है रेबैन ने बनाया हुआ है तो क्वालिटी का तो बहुत अच्छा सा ख्याल रखा हुआ है। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। लेफ्ट हैंड साइड पे इधर कैमरा दिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे एलईडी का एक लाइट दिया हुआ है। जब फ़ोटो लेते हो तब ये ब्लिंक करता है और जब वीडियो बनाते हो तब भी ये ब्लिंक करता है, ब्लिंक करता रहता है जब तक वीडियो चलती रहती है, जब तक वीडियो बंद नहीं हो जाएगी। क्या तरीका है वीडियो स्टार्ट करने का? यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इसके आर्म पे और इसको जब एक बार दबाओगे तो फ़ोटो खींचती है, लॉन्ग प्रेस करके रखो, वीडियो स्टार्ट हो जाती है और दोबारा जब प्रेस करोगे तो वीडियो बंद हो जाती है। इसके अलावा आप इसको बोल भी सकते हो कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग और टेक अ पिक्चर,
और अगर आप ये मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड भी है तो ये फ़ोटोज़ जो है शेयर हो जाती हैं आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। आप डायरेक्टली कमांड दे के भी लास्ट फ़ोटो को सेंड कर सकते हो या फिर मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह खींच सकते हो। काफ़ी अच्छा डिवाइस है ट्रैवलर्स वगैरह के लिए, जिनको फ़ोटोज़ खींचने में बड़ी परेशानी होती है, कैमरा निकालो, कोई मोमेंट है उसको फ़ोटो खींचनी है, तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अब ये क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अब ये पॉसिबल बना दिया है कि अब हम वेयरेबल कंप्यूटर्स को, पहनने वाले कंप्यूटर्स को, पहनने वाली चीज़ों के अंदर कंप्यूटर रहता है और मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है। ईज़ ऑफ यूज़ की बात है, मैं कुछ भी पूछूं तो मैं मेटा से हे मेटा करके पूछ सकता हूं। देखो ये इसने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। इसके बाद मैं कुछ भी हे स्टॉप, तो इस तरह से मैं कुछ भी बोलकर पूछ सकता हूँ दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन। हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी इसको बता दूं कि काफ़ी इनक्रेडिबल डिवाइस है। जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो बहुत अच्छे से होती हैं, परफेक्टली होती हैं। अब ये किसके लिए है? ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो एक मस्ट हैव टूल है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या आप ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब फ़ोटोज़ लेने वाला मामला जिसका भी है, और अभी फ़िलहाल तो पूरी दुनिया ही फ़ोटो खींचती है, सोशल मीडिया पे शेयर करती है, तो ये सभी लोगों के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसको ट्रैवलिंग वगैरह भी करनी होती है उसके लिए भी अच्छा डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर कॉलिंग ले सकते हो, गाने सुन सकते हो। हालांकि अगर शोर वाले एरिया में रहोगे तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा गाने सुनने का, तो वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर अकेले वगैरह में हो तो आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो तो विदाउट हैविंग टू पुट ऑन योर ईयरबड्स, ईयरफोन्स, आप ये ग्लासेस है और नॉर्मल बिना किसी को डिस्टर्ब किए आप स्क्रॉल करके कर सकते हो। इसके अंदर एआई भी है, मेटा का खुद का एआई जो है उनका इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, और कैमरा भी है इसके अंदर। तो आप कोई भी चीज़ अगर अपने हाथ में पकड़ी हुई है, कोई चीज़ देख रहे हो, आप इससे पूछो कि वो क्या चीज़ देख रहे हो तो वो आपको बता देता है। एक्चुअली में आपको एक चीज़ पढ़ रहे हो, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो वो उसको भी ट्रांसलेट करके बता देगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है ट्रैवलर्स वगैरह के लिए, जिनको अगर बाहर के फॉरेन एरियाज़ में कहीं जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो साइंस को वो ट्रांसलेट करके बता सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है क्या चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि ये भी एक इकोसिस्टम से बना हुआ है। फेसबुक ने अपना इकोसिस्टम शुरू कर दिया है, एप्पल तो करता ही था, गूगल ने फिर भी थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है कि ऐसा कोई क्लोज्ड इन्वायरमेंट नहीं है उन लोगों का। लेकिन एप्पल की राह पे भी मेटा चला हुआ है, इन्होंने ये इसको बहुत क्लोज रखा हुआ है, किसी और ऐप से कनेक्ट नहीं हो सकते सिवाय मेटा की खुद की ऐप्स से, जो कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है। म्यूज़िक के लिए भी कुछ ऐप्स कनेक्ट कर सकते हो जिसमें गूगल म्यूज़िक नहीं है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ तो गूगल म्यूज़िक ही नहीं है। स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है और अपना अमेज़ॉन म्यूज़िक है। तो ये सब को कनेक्ट करके आप कमांड से चला सकते हो। हालांकि इसका भी तोड़ यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो है कुछ स्टार्ट करो, प्ले करो, उसके बाद यू विल बी एबल टू यूज़ इट्स स्पीकर्स। लेकिन मैं गाने सुनता नहीं हूँ, पॉडकास्ट भले सुनता हूँ, तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह सुनने होते हैं, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर मैं सीरी को कंट्रोल कर पाता, या फिर अगर गूगल के फ़ोन के साथ कनेक्ट करें तो एंड्रॉयड को कनेक्ट कर पाते, कंट्रोल कर पाते, और उसका मतलब ये होता कि आप अपने पूरे फ़ोन को ओवरऑल कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि सीरी से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। सीरी को बोल सकते हो कि एक रिमाइंडर लगा दो, तो अगर सीरी से कंट्रोल होता है तो आप रिमाइंडर भी लगा सकते हो अपने फ़ोन पे, और नेविगेशंस भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो अगर आप सीरी को कंट्रोल करते। तो ये बहुत ज़्यादा यूजेबल हो जाता अगर सीरी को कंट्रोल कर पाता। दूसरी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, आई मीन ठीक है, लेकिन आई विश कि ये जो कैमरा है वो यहाँ होता। अब आई नो कि ये थोड़ा सा अब उनका डिज़ाइन फिलॉसफी वगैरह होगा कि बैलेंस करने के लिए एक तरफ उन्होंने कैमरा लगा दिया, दूसरी तरफ लाइट लगा दी, लेकिन कुछ अगर इधर कर देते तो कोई भी चीज़ का वीडियो वगैरह ले रहे होते ना तो बिल्कुल बीचों बीच में आता। क्योंकि अगर हम ऐसे वीडियो ले रहे हैं तो POV से वो बीच में आएगा, लेकिन कैमरा अगर इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वीडियो थोड़ी सी अलग सी आती है। इसलिए थोड़ी सी आदत करनी पड़ती है कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं लेफ़्ट आई के सामने कोई भी चीज़ रखूँगा तब वो अच्छी सी दिखेगी वीडियो के अंदर। जितने लोग वीडियो बनाते हैं उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये वाला इशू है, इसके अलावा एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन विद दिस प्राइवेसी वाला कि ये LED ब्लिंक करने लगती है जब मैं वीडियो बनाऊँ और फ़ोटो खींचूँ, तो ये थोड़ी सी ब्लिंक करने लगती है। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली अमेजिंग। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अभी भी हो सकता है, बहुत से लोग करेंगे, लेकिन ठीक है ना यार, लोगों को पता भी तो रहना चाहिए ना कि अगर किसी की आप वीडियो ले रहे हो
और मैं तो इनफैक्ट बता भी देता हूँ कि आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ कि मैं किसी की वीडियो ले रहा हूँ। तो और तीसरी मेरी ये शिकायत है मेटा वालों से कि उन लोग को जल्दी रिलीज़ करना चाहिए। आई मीन अब 1 साल के बाद अपना वो स्टॉक सारा जो है वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं इंडिया में, ताकि वो नए वाले की तैयारी कर सकें और नया वाला लॉन्च कर सकें। जैसे कि गूगल ने ही अपने पिछले हफ्ते के अपने डेवलपर I/O में बताया था कि वो भी ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और सैमसंग उनका पार्टनर है, और भी पार्टनर्स बनेंगे जो उनका OS इस्तेमाल करेंगे अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए। और उनके स्मार्ट ग्लासेस के अंदर डिस्प्ले भी होगा, मतलब आप टर्न बाय टर्न नेविगेशंस भी कर सकते हो, और नेविगेशन का एरो वगैरह देखिए, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ट्रांसलेशन दिख रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। और मेटा भी इस चीज़ पे काम कर रहा होगा और वो इंट्रोड्यूस कर भी देगा। तो ये सारा जो माल है वो डंप कर दिया इंडिया जैसी कंट्री में। तो एटलीस्ट इंडिया को अगर फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज़ की लिस्ट में रखें कि जहाँ पे लॉन्च पहले हो रहा है, तो वहाँ इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, तो हम जैसे इंथुजियास्ट वगैरह जो टेक्नोलॉजी को लव करते हैं, तो हम लोग पहले उसे कर सकें। हम लोग वो ना बने कि हम पे सारा ये जो डिवाइस है इसको डंप कर दिया जा रहा है। अब मुझे पता है कि 6, 7, 8 महीने 9 महीने के बाद जो है एक नया वर्जन लॉन्च होने वाला है, और फिर उसके लिए 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जो है ऑन द डे ऑफ लॉन्च 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ते इतने टाइम के फ्रेम के अंदर इंडिया में कर दे, तो हम लोग भी टेक्नोलॉजी का मज़ा ले सकें। लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको भी इस्तेमाल करना है तो ये रेबैन की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे चेक किया तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है। रेबैन इंडिया गूगल में डालोगे तो उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन के प्राइसेस सेम है, 29,000 रुपीज़ से शुरुआत है, जो कि वो जो उसके नॉर्मल वेफेयर के ग्लासेस होते हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आपको ट्रांजिशन ग्लासेस चाहिए, जैसे वो धूप में जाने में वो काले हो जाते हैं और अभी यहाँ पे बैठे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, फोटोक्रोमिक बोलते हैं इसको शायद, तो ये वाले ग्लासेस जो हैं वो 35,700 रुपये के पड़े हैं। लेकिन टोटली वर्थ इट फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो टोटली वर्थ इट है, क्योंकि इसमें का तो कैमरा ही आ जाता है, और ऐसा कैमरा जहाँ पे आपको दोनों हाथ फ्री रहे, तो आप जो है कुकिंग वीडियोस बना सकते हो, स्ट्रीट वीडियोस बना सकते हो, अनबॉक्सिंग, BTS, इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए तो ये परफेक्ट है। और ट्रैवल के लिए तो है ही कि मैं इंस्टाग्राम पे आजकल स्टोरीज डाल रहा हूँ तो डायरेक्टली इसी से डाल रहा हूँ, और काफ़ी मज़ा आता है इंटरेक्शन करने में। तो ये था वीडियो मेटा स्मार्ट ग्लासेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए, और चेकआउट करिए पुरानी वीडियोस भी। आई एम श्योर उसमें से कोई एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें आप कुछ नया सीखेंगे, तो ज़रूर चेक करिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।